इंट्रोडक्शन, केस हिस्ट्री, स्किन टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। कि बेटा एलर्जी का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी। ठीक है, इसको बेटा हम सिंपल लिखते हैं BIS, B फॉर ब्रिटिश, I फॉर इम्यूनोलॉजिकल एंड S फॉर सोसाइटी। ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी। The allergy can be defined as it is a specific hypersensitivity। आपको पता होना चाहिए कि हाइपर सेंसिटिविटी मतलब हाइपर मीन ज़्यादा और सेंसिटिविटी मीन हसास, कि ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना, इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। Of an individual to the foreign particle, usually a protein which the specific individual is exposed। मतलब ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये वो रिएक्शन है कि जिसमें कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का, टू द फॉरेन पार्टिकल, किसी बैरूनी पार्टिकल के खिलाफ। और वो बैरूनी पार्टिकल आमतौर पर क्या होते हैं, कोई प्रोटीन्स हो सकते हैं जिससे वो बंदा एक्सपोज हो जाए या जिसके असर में वो बंदा आ जाए, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कहने की बात यह है कि एलर्जिक रिएक्शन में जब एक शख्स किसी चीज़ के असरअंदाज होता है तो उस असरअंदाज होने से एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पैदा होता है और उस रिएक्शन को हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मट्टी उड़ना शुरू हुई है और कोई शख्स उसमें से जाना शुरू होता है, तो जैसे जैसे वो मट्टी से गुजरता जाएगा उसको छींक आना शुरू हो जाएंगी, नाक बहना शुरू हो जाएगा, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो बेटा छींक का आना, आंखों से पानी का आना, नाक से पानी का आना, दिस इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, उस मट्टी की वजह से हुआ। अब जाहिर सी बात है, देखो वो पर्सन मट्टी के सामने आया, इसका मतलब वो पर्सन जो था मट्टी से एक्सपोज हो गया और उसके एक्सपोज होने से जो रिएक्शन हुआ उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का नाम देते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, द एलर्जीज आर एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम। देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा, इम्यून सिस्टम जिसको आप उर्दू में कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। ठीक है बेटा, कुव्वत मुदाफियत ये वो कुव्वत होती है जो आपको किसी भी फॉरेन पार्टिकल से अटैक होने से बचाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। मुख्तलिफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, इन्वेडिंग से मुराद है आप पे अटैक करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनको बेटा मार देता है ताकि आपकी बॉडी जो है उस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के असरअंदाज में ना आ सके। ठीक है तो बेटा एलर्जीज क्या है, एन एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम है रिएक्शन टू थिंग दैट आर टिपिकली हार्मलेस टू द मोस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जब आपका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली काम करना शुरू कर देता है तो आपका इम्यून सिस्टम उस चीज़ को भी आपके लिए नुकसानदेह समझ लेता है जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। अब मैं अगर मिसाल दूँ मट्टी की, तो बेटा मट्टी का एज सच हम पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब वो मट्टी उड़ती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में दाखिल होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ आया है। यूँ आप समझ लें कि कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, उसमें सिक्योरिटी अलार्म होता है कि जब कोई गैर मुताल्लिका आदमी वहाँ पे एंटर होता है ना, तो वो सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। और जब सिक्योरिटी अलार्म बजता है ना, तो पता लग जाता है कि हाँ जी अब कोई ना कोई एंटर हो चुका, कोई ना कोई दाखिल हो चुका। अब चाहे उस इंडस्ट्री के मालिकान को पता है या नहीं पता, लेकिन जो उस इंडस्ट्री का जो आप ये कह लें कि ना सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो उसको पहचान लेता है कि कोई ना कोई आ गया। तो आप ये समझ लें कि जो इम्यून सिस्टम है ना, ये हमारी बॉडी का एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि हर वो चीज़ जो कि बाहर से बॉडी में दाखिल होती है उसको इनकाउंटर करती है, उसके खिलाफ काम करती है ताकि बॉडी जो है ना उससे असरअंदाज ना हो सके। तो इसलिए चाहे कोई चीज़ फ़ायदेमंद है, चाहे कोई चीज़ नुकसानदेह है, उस इम्यून सिस्टम को हर चीज़ बॉडी के लिए नुकसानदेह ही लगती है। तो इसलिए इम्यून सिस्टम उस केमिकल के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। तो जब इम्यून सिस्टम उस केमिकल के खिलाफ काम करेगा तो उसके रिजल्ट में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। When you are allergic to the something, your immune system mistakenly believe that this substance is harmful to you। कि जब आप किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं
तो आपका इम्यून सिस्टम ये समझ लेता है कि ये सब्सटेंस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं? डेट में भी फूड, डेट में भी डस्ट, यानी कि खुराक भी हो सकती है, मट्टी भी हो सकती है, प्लांट पोलन से मिलाते प्लांट सेल, मेडिसिन, इन सबको बेटा कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? इन सबको कलेक्टिवली हम एलर्जन का नाम देते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द बॉडी, कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडीज टू डेट एलर्जन। उन एलर्जन के खिलाफ वो IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये भी आपको बताता हूँ है क्या। These antibodies then cause the certain cell in the body to release the chemical that is called histamine। और इन एंटीबॉडीज के रिजल्ट में आपकी जो बॉडी के जो सेल हैं वो एक केमिकल खारिज करते हैं जिसको हिस्टामीन कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए बेटा, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एलर्जन, एक होते हैं यानी कि एलर्जन को हम एंटीजिन का नाम दे देते हैं, और एक होती है बेटा एंटीबॉडीज। ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडीज जो है ना बेटा, ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, यूं समझ लें कि ये हमारे बॉडी गार्ड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल, के बाहर से अंदर आने वाला जर्रा है। मतलब ये होता है आउटसाइड द बॉडी, और ये होता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है बेटा। अब ये जो एंटीबॉडीज है ना बेटा, इनको हम नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का, इम्यूनोग्लोबुलिन, और इनको सिंबल की फॉर्म में IG लिखा जाता है। I से मुराद इम्यूनो एंड G से मुराद ग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन कई किस्म की होती हैं, मतलब IgE होते हैं, IgM होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी होती हैं। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, इनका काम होता है बॉडी की प्रोटेक्शन। भाई इसकी मिसाल ऐसे है कि सिक्योरिटी गार्ड है। अब कोई भी बंदा जब फैक्ट्री में दाखिल होगा, चाहे वो नुकसानदेह है, चाहे वो फायदेमंद है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो दुश्मन है, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोकना ही रोकना है। और जब तक सिक्योरिटी गार्ड को ये तसल्ली नहीं हो जाती कि ये पर्सन जो है नुकसानदेह नहीं है, तब तक उसको अंदर जाने नहीं देता। तो इसलिए बेटा ये जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये भी सिक्योरिटी गार्ड है। और ये बाहर से जो भी चीज़ अंदर आती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या, कोई भी ड्रग आती है, डस्ट, ठीक है, पोलन्स, इंसेक्ट बाइट, ठीक है, इन सब को कलेक्टिवली हम बेटा नाम देते हैं एंटीजन का। तो जब ये एंटीजन आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं ना बेटा, तो इनके दाखिल होने से आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन पैदा होते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या काम करते हैं, इनकी तरफ जाके इनको किल करना शुरू करते हैं, मार देते हैं, ताकि इनका बॉडी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हिस्टामीन। अब देखिए ये हिस्टामीन क्या है बेटा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये देखें, ये हमारे पास हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये इसमें जो ग्रेन्यूल्स है ना, ये हिस्टामीन के हैं बेटा। हिस्टामीन हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन का बाइस बनती है। तो इसकी सरफेस के ऊपर ना एंटीबॉडीज़ होती है, ये देखें वाइट शेप एंटीबॉडीज़। तो जैसे ही कोई एलर्जन आता है ना, तो ये हिस्टामीन फट जाता है, यानी कि इस वाइट ब्लड सेल फटते हैं, और इसके फटने से ये हिस्टामीन बाहर आ जाता है, और ये हिस्टामीन बॉडी में जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को शो करता है, बट बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। अब ये हिस्टामीन जो है ना डिफरेंट साइड पे पाया जाता है। देखें जी, हिस्टामीन देन एक्ट ऑन द आइज, आंखों पे काम करता है। आंखों पे हिस्टामीन आता है ना बेटा, तो आंखों पे हिस्टामीन के आने की वजह से आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। नोज़, अगर हिस्टामीन नोज़ में दाखिल खारिज होगा तो नाक से पानी बहना शुरू होगा। थ्रॉट, गले में आएगा तो फिर गले के अंदर क्या होगा बेटा जी, गले से आपको गले में खराश पैदा हो जाएगी।
लंग्स, उसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, स्किन में रेडनेस और इरिटेशन होती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर आती है ना बेटा, तो वहाँ पे वोमिटिंग, डायरिया और नोजिया वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हिस्टामीन। ये देखें, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, ब्लड वेसल, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एड्रेनलिन रिलीज, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज, स्वेलिंग, फ्रीक्वेंट हार्ट बीट एंड ब्लड क्लॉट, इन सब चीज़ों पे हिस्टामीन का इफेक्ट होता है। फ्यूचर एक्सपोजर टू दैट सेम एंटीजन विल एलर्जन विल ट्रिगर दिस एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स अगेन। और अगर वो एलर्जन फ्यूचर में दोबारा आता है तो यही एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स दोबारा से शुरू हो जाता है उसके खिलाफ। तो एंटीबॉडीज हर टाइम आपकी बॉडी में अलर्ट रहते हैं। आप चाहे सो रहे हैं, आप चाहे जाग रहे हैं, एंटीबॉडीज ने आपकी बॉडी में काम करना ही करना है और हर बाहर से आने वाली चीज़ के खिलाफ एक्शन करना ही करना है। दिस मीन्स दैट एवरी टाइम यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद दैट एलर्जन यू विल हैव एन एलर्जिक रिएक्शन। कि जब भी कोई ना कोई एलर्जन आप तक पहुंचेगा तो आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा। अगर एक एलर्जन 10 बार आपकी बॉडी में दाखिल हो रहा है तो वो 10 बार आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन पैदा करेगा। अगर वो एलर्जन एक बार आपकी बॉडी में दाखिल हुआ है तो फिर वो एक बार आपकी बॉडी में रिएक्शन शुरू करेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन कैन बी माइल्ड। माइल्ड से मुराद ये है बहुत लाइट से। अगर माइल्ड होगा तो क्या होगा? रनी नोज, नाक का बहना, यानी कि उसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ यानी कि आप कहते हैं जुकाम होगा, नाक बहना शुरू हो जाएगी, नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा। दे कैन बी सीवियर, यानी कि ये सीवियर से मुराद ये है कि ये खतरनाक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और एस्थमेटिक अटैक, एस्थमा कहते हैं दमे को, ये दमे का अटैक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, is often an allergic reaction to something that is breathed into the lung by the person who is susceptible. ऐसा कब होगा? जब कोई शख्स किसी चीज़ से एलर्जिक होता है, अगर वो सांस के साथ उसको इनहेल कर ले तो सांस के साथ इनहेल करने पर उसको फिर क्या होता है? सांस की नालियाँ सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब बेटा सांस की नालियाँ सुकड़ती हैं तो फिर आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है। अब ये देखिए, ये सिम्टम्स हैं एलर्जिक रिएक्शन के। स्नीजिंग, जिसको छींके कहते हैं, छींके आना। एडिमा, यानी कि सूजन, पानी इकट्ठा हो जाता है सूजने की वजह से। रेडनेस, ये देखिए रेडनेस है। इचिंग, खारिश होने शुरू हो जाती है। कफ, खांसी। रैश, यानी कि खारिश होने के साथ साथ रेड कलर के यहाँ पे दापट से पड़ जाते हैं। लैक्रीमेशन, आंसू आना, आंसू आना। और रनी नोज, नाक का बहना। ये बेटा सारे